नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे योग से परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, पुत्र, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यहाँ ज्ञान के विषय का यथावत वर्णन किया। अब योग की बातें बता रहा हूँ, सुनो। इंद्रिय, मन और बुद्धि की वृत्तियों को रोककर व्यापक आत्मा के साथ उनकी एकता स्थापित करना ही योग शास्त्र के मत में उत्तम ज्ञान है। इसे प्राप्त करने के लिए योगी को शम, दम आदि साधनों से संपन्न होना चाहिए। वो आध्यात्म शास्त्र का चिंतन करे, आत्मा में ही अनुराग रखे, शास्त्रों का तत्व जाने और शास्त्र विहित कर्मों का निष्काम भाव से अनुष्ठान करे। काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न ये योग के 5 दोष है। इन दोषों का उच्छेद करके अपने को योग्य अधिकारी बनाए। तत्पश्चात गुरु के मुख से उस ज्ञान का उपदेश ग्रहण करे। अब उन 5 दोषों को जीतने का उपाय बतलाते हैं। मन को वश में रखने से, क्रोध को और संकल्प का त्याग करने से काम को जीता जा सकता है। सत्वगुण का आश्रय लेने से धीर पुरुष निद्रा पर विजय प्राप्त कर सकता है। मनुष्य को धैर्य का सहारा लेकर विषय भोग और भोजन की चिंता दूर करनी चाहिए। नेत्रों की सहायता से हाथ और पैरों की, मन के द्वारा नेत्र और कानों की तथा कर्म के द्वारा मन और वाणी की रक्षा करनी चाहिए। सावधानी के द्वारा भय का और विद्वानों की सेवा से दंभ का परित्याग करना चाहिए। इस प्रकार योग के साधक को आलस्य छोड़कर योग संबंधी दोषों को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। वो अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा तथा देवताओं को प्रणाम करे। मन को दुखाने वाली हिंसा भरी वाणी न बोले। तेजोमय ब्रह्म सबका बीज है। ये जो कुछ दिखाई दे रहा है सब उसी का रस है। संपूर्ण चराचर जगत उस ब्रह्म के ही इक्षण अर्थात संकल्प का परिणाम है। ध्यान, वेदाध्ययन, सत्य, लज्जा, सरलता, क्षमा, शौच, आचार शुद्धि एवं इंद्रिय संयम से तेज की वृद्धि होती है और पाप का नाश हो जाता है। साधक की संपूर्ण अभिलाषाएं सिद्ध होती हैं तथा उसे विज्ञान प्राप्त होता है। योगी को चाहिए कि वो संपूर्ण प्राणियों में समान भाव रखे, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, पापों को धो डाले तथा तेजस्वी, मिताहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करके ब्रह्मपद को प्राप्त करने की इच्छा करे। योगी मन और इंद्रियों को एकाग्र करके रात के पहले और पिछले प्रहर में ध्यानस्थ होकर मन को आत्मा में लगाए। जैसे मशक में एक जगह भी छिद्र हो तो पानी बह जाता है, उसी प्रकार यदि 5 इंद्रियों में से एक भी विषयों की ओर प्रवृत्त हुई तो साधक का शास्त्रीय ज्ञान लुप्त हो जाता है। इसलिए जैसे मछली मार जाल काटने वाली मछली को पहले पकड़कर पीछे दूसरी मछलियों को पकड़ता है, उसी प्रकार साधक पहले अपने मन को वश में करे, उसके तत्पश्चात कान, आँख, जिह्वा तथा नासिका आदि इंद्रियों का निग्रह करे। 5 इंद्रियों को मन में स्थापित करके इंद्रिय सहित मन को बुद्धि में लीन करे। इससे इंद्रियों की मलिनता दूर हो जाती है और उनमें निर्मलता आ जाती है। उस समय ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। योगी अपने अंतःकरण में धूम रहित अग्नि, दीप्तिमान सूर्य तथा आकाश में चमकती हुई बिजली के समान आत्मा का दर्शन करता है। वो सबको आत्मा में और सब में आत्मा को स्थित देखता है। जो महात्मा, ब्राह्मण, ज्ञानी, धैर्यवान, विद्वान और संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं, वे ही उस परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। जो योगी एकांत में बैठकर तीक्ष्ण नियमों का पालन करते हुए इस प्रकार योग अभ्यास करता है, वो थोड़े ही समय में अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योग साधना में अग्रसर होने पर मोह, भ्रम, आवर्त आदि विघ्न प्राप्त होते हैं। दिव्य सुगंध आती है, दिव्य रूपों के दर्शन होते हैं, नाना प्रकार के अद्भुत रस और स्पर्श का अनुभव होता है। इच्छानुकूल सर्दी और गर्मी प्राप्त होती है। हवा की तरह आकाश में चलने फिरने की शक्ति आ जाती है, प्रतिभा बढ़ जाती है, दिव्य पदार्थ अपने आप उपस्थित होने लगते हैं। इन सब सिद्धियों को प्राप्त करके भी योगी उनकी उपेक्षा कर दे और मन को उनकी ओर से लौटाकर आत्मा में एकाग्र करे, नियम के साथ रहे और पहाड़ की चोटी पर, शून्य गृह या देव मंदिर में अथवा वृक्षों के आसपास बैठकर 3 समय अर्थात सवेरे तथा रात के पहले अथवा पिछले पहर में योग का अभ्यास करे। धन चाहने वाले मनुष्य को जैसे सदा उसी की चिंता बनी रहती है, उसी प्रकार योग का साधक भी इंद्रियों को संयम में रखकर हृदय कमल में स्थित आत्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करे। मन को उद्विग्न न होने दे। जिस उपाय से भी चंचल मन को रोका जा सके उसका सेवन करे और साधना से कभी विचलित न हो। योग का साधक मन, वाणी या क्रिया से भी कहीं आसक्त न हो, सबकी ओर से उपेक्षा का भाव रखे, नियमित भोजन करे और लाभ हानि को समान समझे। कोई प्रशंसा करे या निंदा, वो दोनों को समान दृष्टि से देखे। एक की भलाई या दूसरे की बुराई न सोचे। कुछ लाभ होने पर हर्ष से फूल न उठे और न होने पर चिंता न करे। सब प्राणियों के प्रति समान दृष्टि रखे। वायु के समान सर्वत्र विचरता हुआ भी असंग रहे। इस प्रकार स्वस्थ चित्त और समदर्शी रहकर 6 मास तक नित्य योगाभ्यास करने वाला साधु पुरुष को ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है।
धन के लिए प्राणियों को विकल देखकर उसकी ओर से विरक्त हो जाए और मिट्टी के ढेले, पत्थर तथा सोने को समान समझे। कोई नीच वर्ण का पुरुष अथवा स्त्री ही क्यों न हो, यदि उसे धर्म संपादन करने की इच्छा हो तो योग मार्ग का सेवन करने से उसको भी परम गति की प्राप्ति हो जाती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया है वही अजन्मा, पुरातन, अजर, सनातन, नित्य मुक्त, अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा का दर्शन कर सकता है। महर्षि व्यास जी के इस उपदेश पर विचार करके जो इसके अनुसार आचरण करते हैं वे बुद्धिमान मनुष्य ब्रह्मा के समान होकर परम गति प्राप्त करते हैं। अब है कर्म और ज्ञान का अंतर तथा ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन। सुखदेव जी ने पूछा, पिताजी, वेदों में कर्मों को करने का भी विधान मिलता है और उन्हें त्यागने का भी, अतः मैं जानना चाहता हूँ कि मनुष्य को कर्म करने से क्या फल मिलता है और उसके ज्ञान के द्वारा कर्म त्याग देने पर उन्हें किस फल की प्राप्ति होती है। भीष्म जी कहते हैं, सुखदेव जी के इस प्रकार पूछने पर व्यास जी बोले, पुत्र, मैं इन दोनों मार्गों का वर्णन करता हूँ। इनमें से एक क्षर अर्थात विनाशी है और दूसरा अक्षर अर्थात अविनाशी। क्षर अकर्ममय है और अक्षर ज्ञानमय। वेद में दो मार्गों का वर्णन है, एक प्रवृत्ति धर्म का मार्ग है और दूसरा निवृत्ति धर्म का। इनमें से निवृत्ति धर्म का प्रतिपादन किया जा चुका है। कर्म अविद्या से मनुष्य बंधन में पड़ता है और ज्ञान से मुक्त हो जाता है, इसलिए दूरदर्शी सन्यासी लोग कर्म नहीं करते। कर्म करने से फिर जन्म लेना पड़ता है, 16 तत्वों से बने हुए देह की प्राप्ति होती है, किंतु ज्ञान के प्रभाव से जीव नित्य, अव्यक्त और अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। कुछ मंदबुद्धि मनुष्य सकाम कर्म की प्रशंसा करते हैं, इसलिए वे भोगासक्त होकर बारंबार शरीर के बंधन में पड़ते रहते हैं, परंतु जो धर्म के तत्व को भली भांति समझकर सर्वोत्तम ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वे कर्म की उसी प्रकार प्रशंसा नहीं करते जैसे प्रतिदिन नदी का पानी पीने वाले मनुष्य कुएं का आदर नहीं करते। कर्म का फल है सुख दुख और जन्म मृत्यु, किंतु ज्ञान से उस स्थान की प्राप्ति होती है जहाँ जाने से सदा के लिए शोक से पिंड छूट जाता है, जहाँ जन्म और मृत्यु की पहुँच नहीं होती तथा जहाँ पहुँचा हुआ जीव फिर इस संसार में लौट कर नहीं आता। ज्ञान होते ही बिना क्लेश के प्राप्त होने वाले और कभी भी विलग्न होने वाले अव्यक्त, अचल एवं नित्य ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। उस अवस्था में सुख दुख आदि द्वंद्व तथा मानसिक संकल्प बाधा नहीं पहुंचाते। उस स्थिति को प्राप्त हुए मनुष्य सर्वत्र समान दृष्टि रखते हैं, सबको मित्र समझते हैं और सब प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। तात ज्ञानी और कर्माशक्त मनुष्यों में बड़ा भारी अंतर होता है। ज्ञानी का क्षय नहीं होता और कर्माशक्त मनुष्य चंद्रमा की कला के समान घटता बढ़ता रहता है। वो मन इंद्रिय रूप 11 विकारों से युक्त होकर जन्म धारण किया करता है। कमल के पत्ते पर पड़ी हुई पानी की बूंद के समान जो स्वयं प्रकाश चिन्मय देवता हृदय आकाश में विराजमान है उसे क्षेत्रज्ञ परमात्मा समझना चाहिए, तथा जिसने योग के द्वारा चित्त को वश में किया है वो जीवात्मा भी उसी का स्वरूप है। सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री, इस संसार में युग युग से जिस सदाचार का पालन होता आया है उसे मैं सुनना चाहता हूँ तथा संत लोग जैसा बर्ताव करते हैं वैसा ही मैं भी करना चाहता हूँ। आपके उपदेश से मैं पवित्र हो गया हूँ तथा मुझे जगत की रीति नीति का भी ज्ञान हो गया है। अब मैं धर्माचरण से बुद्धि का संस्कार करके स्थूल देह का अभिमान त्याग कर अपने अविनाशी स्वरूप परमात्मा का दर्शन करूँगा। व्यास जी ने कहा, पुत्र, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिस आचार व्यवहार का विधान कर दिया है पहले के सत्पुरुष और ऋषि महर्षि उसी का पालन करते आए हैं। ऋषियों ने ब्रह्मचर्य के पालन से ही पुण्य लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का पालन करके आत्मबल प्राप्त करना चाहिए। फिर वानप्रस्थ के नियम से वन में रहकर फल मूल का भोजन और पुण्य तीर्थों में भ्रमण करते हुए तपस्या करनी चाहिए। प्राणियों की हिंसा से बचे रहना चाहिए। इसके पश्चात सन्यासी होकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करते हुए आत्म तत्व का चिंतन करना चाहिए। भिक्षा लेने उस समय जाना चाहिए जब गृहस्थों के घर में रसोई घर से धुआं निकलना बंद हो जाए और मूसल से धान कूटने की आवाज न सुनाई पड़े। इस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला पुरुष ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सुखदेव, तुम भी स्तुति, नमस्कार तथा शुभाशुभ विषयों का त्याग करके जो कुछ फल मूल मिल जाए उसी से भूख शांत करते हुए वन में अकेले विचरते रहो। सुखदेव जी ने पूछा, पिताश्री, कर्म करना चाहिए और कर्म को त्याग देना चाहिए, ये जो वेद के 2 तरह के वचन हैं, लोक दृष्टि के विचार करने पर परस्पर विरुद्ध जान पड़ते हैं। ये प्रामाणिक हैं या अप्रामाणिक? विरोध के रहते हुए इनको शास्त्रीय वचन कैसे माना जा सकता है तथा इन दोनों को ही प्रामाणिक कैसे कहा जा सकता है? साथ ही ये भी बताइए कि कर्मों का विरोध किए बिना मोक्ष की प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? व्यास जी ने कहा, पुत्र, कर्म करने और न करने के अलग अलग अधिकारी हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये कर्म करने के अधिकारी हैं और सन्यासी कर्मों का त्याग करते हैं। अपने अपने आश्रम के अनुसार शास्त्रोक्त नियमों का पालन करने से सभी उत्तम गति को प्राप्त करते हैं। यदि कोई मनुष्य
राग द्वेष का त्याग करके क्रमशः इन चारों आश्रमों के धर्मों का विधिवत पालन कर ले तो उसे अवश्य ही परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ये चारों आश्रम ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हैं और ब्रह्म तक पहुंचाने के लिए 4 सीढ़ियों के समान माने गए हैं। इनका सहारा लेने से मनुष्य ब्रह्मलोक में पहुंचकर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। धर्म और अर्थ में कुशलता प्राप्त करने के लिए अपनी आयु के 1/4 भाग अर्थात 25 वर्षों तक गुरु या गुरुपुत्र की सेवा में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी किसी की निंदा न करे, गुरु के सो जाने के पश्चात शयन करे और उनके जागने से पहले ही उठ जाए। गुरु को घर में एक शिष्य या दास के करने योग्य जो कुछ भी कार्य हो उसे स्वयं पूरा करे। सदा गुरु के पास मौजूद रहे, हर एक काम करने के लिए तत्पर रहे और उसकी अच्छी जानकारी रखे। काम से छुट्टी मिलने पर अध्ययन करे, सबके प्रति उदार रहे, किसी पर कलंक न लगाए। आचार्य के बुलाने पर तुरंत उनकी सेवा में उपस्थित हो जाए। बाहर भीतर से पवित्र, प्रत्येक कार्य में कुशल और गुणवान बने। बात करते समय बीच बीच में ऐसा प्रसंग उपस्थित करे जो सुनने वाले को अनुकूल और प्रिय जान पड़े। इंद्रियों को अपने वश में करके गुरु की ओर शांत दृष्टि से देखे। आचार्य जब तक भोजन और जलपान न कर ले तब तक स्वयं भी न करे। उनके उठ बैठने से पहले कभी न बैठे और शयन करने से पहले कभी न सोए। दोनों हाथ फैलाकर अपने दाहिने हाथ से गुरु का दाहिना चरण और बाएं हाथ से उनका बायां चरण छूकर प्रणाम करे। इस प्रकार अभिवादन के पश्चात हाथ जोड़कर गुरु से कहे, भगवान अब मुझे पढ़ाइए, मैंने अमुक कार्य पूरा कर लिया है और अमुक कार्य भी करूँगा। इसके सिवा और भी जिन कार्यों के लिए आप आज्ञा देंगे उन्हें भी शीघ्र पूर्ण करूँगा। इस प्रकार सब बातें विधिवत निवेदन करके गुरु की आज्ञा लेकर फिर दूसरा कार्य करे और कार्य हो जाने पर पुनः उसका समाचार गुरु को बताए। जिन जिन गंधों और रसों का सेवन ब्रह्मचारी के लिए निषिद्ध है उनका वो त्याग करे। समावर्तन संस्कार के पश्चात ही वो उनका उपयोग कर सकता है। वही शास्त्र धर्म का निश्चय है। इसके सिवा और भी ब्रह्मचारी के जितने नियम शास्त्रों में विस्तार के साथ बताए गए हैं उन सबका वो पालन करे तथा सदा गुरु के समीप रहे। इस प्रकार यथाशक्ति सेवा करके गुरु को प्रसन्न करे और ब्रह्मचर्य का व्रत पूरा हो जाने पर उन्हें गुरु दक्षिणा देकर शास्त्रोक्त विधि के अनुसार समावर्तन करे। इसके पश्चात वो गृहस्थाश्रम में आने का अधिकारी होता है। धन्यवाद।